अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। बताएं जी, क्या प्रोग्रेस है आप लोगों के वीकेंड की? वीकेंड पे आप लोगों ने कोई पीपीसी के बारे में पढ़ लिया है या बाकी पिछली चीजें थी वो सब क्लियर हो गई? कॉन्सेप्ट जिसके समझ नहीं आ रहे थे? हाँ जी, कुछ नहीं पढ़ा वीकेंड पे? कोई अपडेट नहीं है? कपड़े तो नहीं। चलो, ये तो आपने अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल लेना था। तो हर वीकेंड पे धुलते हैं? हम्म। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स हैं। जी ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। किसने पीपीसी को पढ़ा है भाई? वीकेंड पे बताएं। पीपीसी को या पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स को किसने टाइम दिया वीकेंड पे? होनहार स्टूडेंट कौन है? वालेकुम सलाम। कोई बंदा नहीं है जी? अच्छा, पिछला रिवाइज कौन करेगा? पिछले दो लेक्चर्स आप लोगों ने बताने हैं, फ्राइडे और थर्सडे के। ठीक है, फ्राइडे और थर्सडे के दो लेक्चर्स आप लोगों ने एक्सप्लेन करने हैं। और यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि रैंडमली अगर कोई अनम्यूट हो जाए, लेकिन आप लोग जो है वो ज़्यादा परहेज फरमाते हैं। जहाँ ज़ेब जुल्फ़िकार साहब आप हैं, जहाँ ज़ेब जुल्फ़िकार साहब आपको अनम्यूट किया मैंने। जहाँ ज़ेब जुल्फ़िकार। जहाँ ज़ेब जुल्फ़िकार आप हैं। आप क्लास में हैं कि आपने क्लास ज्वाइन की हुई है सिर्फ? आपको अनम्यूट किया मैंने। काशिफ, काशिफ एजाज। एक मिनट मैं और। जी अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। क्लास में ही हूँ सर। हेलो। बताएं आप, थर्सडे और फ्राइडे को हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी? जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी, आ रही है, आ रही है। आप बताएं, थर्सडे और फ्राइडे का ज़रा एक रीकैप देते हैं हमें। ये आवाज़ आ रही है आपकी?
हाँ जी, इनकी आवाज नहीं आ रही। जहांजेब, जुल्फिकार, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें, इनको बंद करते हैं हम। अब्दुल अब्दुल हन्नान साहब, आपको अनम्यूट किया। अब्दुल हन्नान, आप हैं क्लास में? नहीं, आप एक ही हैं अब्दुल हन्नान इस पूरे बैच में। अच्छा, अबीरा अदरीस, आपको अनम्यूट किया जी। तो आप लोगों की अटेंडेंस अब इस तरह लगाने लग जानी है, मैंने ना फिजिकल, अब मेरे ख्याल इस तरह फिजिकल अटेंडेंस आप लोगों की लगे तो थोड़े से सारे लोग होश में आए। अबीरा अदरीस, आपको अनम्यूट किया है, आप हैं क्लास में? ये भी नहीं है जी। इनकी भी एब्सेंट लगेगी। ठीक है, और इसके बाद कौन है? अच्छा, जी जी, हाँ बोले, आप, आपकी आवाज आ रही है। बीरा इदरीस। सर अक्सा काजिम, आपको अनम्यूट किया जी, आप बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम। जी सर, हमने रैंकिंग का टॉपिक कवर किया था इन 2 दिनों में। सबसे पहले हमने किया था अमेज़न वाइन प्रोग्राम। अमेज़न वाइन प्रोग्राम अमेज़न उन लोगों को देता है जो पहले प्रोडक्ट्स उनसे बाय कर रहे होते हैं और कांस्टेंट रिव्यूज भी देते हैं कस्टमर्स को। तो इसको एनरोल करने के लिए हम 200 जो भी सेलर होता है वो $200 पे करता है। और कौन कौन अवेल कर सकता है अमेज़न वाइन प्रोग्राम? जो कि एक तो वो प्रोफेशनल अकाउंट हो उसका और ब्रांड रजिस्टर्ड हो और उसके अलावा उसकी जो प्रोडक्ट है वो FBA के थ्रू जा रही हो और उसके अलावा हमने इसमें 30 गिव अवेज करने होते हैं, यानी कि हमने $200 भी पे करने होते हैं एनरोलमेंट के और उसके अलावा हमने 30 गिव अवेज भी करनी होती हैं। लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं होता कि अगर हम 30 गिव अवेज कर रहे हैं तो हमें 30 रिव्यूज ही बैक आएंगे। ये लेकिन कौन सा इससे प्रोग्राम बता रही हैं आप? सर अमेज़न वाइन प्रोग्राम। अच्छा, वाइन, ठीक ठीक, ओके। लेकिन ये है कि इससे हमारी रैंकिंग बहुत ज्यादा बेटर हो जाती है। उसके बाद हमने किया था डी परसेंटेज ऑफ डील्स। अमेज़न में हमारे पास एक ऑप्शन होता है डील्स का। वहां पे जब हमारे पास कुछ रिव्यूज या एटलीस्ट हमारे पास 5 रिव्यूज होने चाहिए उसमें डील्स में हम अपने प्रोडक्ट को डालने के लिए। हम्म और उसके लिए एक तो हमें प्रोफेशनल सेलर होना चाहिए हम्म और डील्स में जो हमारी ओरिजिनल प्राइस होती है उससे हम कुछ परसेंटेज ऑफ करके अपने अपनी प्राइस सेट करनी होती है। तो फिर ये है कि जो कस्टमर होते हैं वो हमारी डील वाली प्राइस भी चेक करते हैं। उसके अलावा जो दूसरे सेलर्स होते हैं उनकी प्राइस को भी चेक करते हैं वो। सही। और फिर अगर अगर हमारी प्रोडक्ट भी अच्छी हो और उसके अलावा प्राइस भी कम हो तो कस्टमर बाय करते हैं हमसे। ठीक है। उसके अलावा हम रिव्यूज, अगर हमें कोई बैड रिव्यू मिल जाता है या कोई बैड कमेंट कर देते हैं कस्टमर्स तो वो भी हम रिमूव करवा सकते हैं। सही सही सही। उसके अलावा होता है एक ऐड टू कार्ट का ऑप्शन। जैसा हम्म कि अगर कोई बायर है वो उसने किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया और उसने ऐड टू कार्ट भी कर दिया लेकिन उसने अभी बाय नहीं की, वो पीछे चला जाता है, वो दूसरी प्रोडक्ट्स देखने लग जाता है लेकिन वो हमारी प्रोडक्ट को बाय नहीं करता है। लेकिन इसलिए कि हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हो जाती है। हम्म। उसके लिए आपने कुछ वेबसाइट्स बताई थी, एक प्रो अमेजोन सर्विस.com, एक getproductrank.com और एक eCninja.com। हम्म
एक हमारे पास ऑप्शन और होता है लाइटनिंग डील का। उसमें हम्म, अमेजोन हमारी प्रोडक्ट जो है वो डील के लिए 6 आवर्स के लिए लाइव कर देता है। उससे हमारी रैंकिंग भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है और हमारी सेल्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। ठीक है। हम्म, ये इस जो हमारी इसमें डिफरेंट चीज ये है कि हम इस डील में एनरोल करने के लिए हम अमेजोन को पे भी करते हैं और उसके अलावा हम अपने प्रोडक्ट पे परसेंटेज ऑफ भी करते हैं। नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो था सर्च फाइंड बाय। यानी कि हम फॉर एग्जांपल हम किसी को अपने जानने वाले में या हम किसी को हायर कर लेते हैं और हम उनको ये कहते हैं कि हमारा ये कीवर्ड है मेन, आप यहाँ पे सर्च करो। हम अमेजोन पे फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे हम लोग रैंक कर रहे हैं, तो वहां से हमारे प्रोडक्ट को या तो फिर हमारे प्रोडक्ट पे क्लिक करके ऐड टू कार्ट कर दो या वहां से बाय करना है तो वहां से बाय कर लो। इससे भी हमारी रैंकिंग बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। और रिपीट उसके बाद हमने पढ़ा था रिपीट परचेज ऑर्डर्स। रिपीट परचेज में भी वही लोग होते हैं जिनको हमने सर्च फाइंड बाय में हम लोगों ने उनको कहा होता है कि आप हमारी प्रोडक्ट बाय करो, और रिपीट में भी अगर वो बाय करना चाह रहे हैं तो हम उससे ही वो प्रोडक्ट परचेज करवाते हैं। नेक्स्ट हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट किया था सर, कि हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि जो लोग इन्फ्लुएंसर को सर्च करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे या टिकटॉक पे जो वीडियोस बनाते हैं, उनको हम अपने प्रोडक्ट देते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट पे रिव्यूज दें कि ये प्रोडक्ट कैसी है। और उसके अलावा हमने उनके साथ निगोशिएट करना होता है कि हम उनको कितना पे करेंगे। और हमने अमेजोन पे जाके प्रोमो कोड जनरेट करना होता है और फिर वो उस वीडियो इन्फ्लुएंसर अपनी वीडियो के साथ वो प्रोमो कोड अटैच कर देता है। जब वहां से उस प्रोमो कोड के थ्रू बायर्स जाते हैं तो उससे हम फिर उनको कुछ परसेंटेज ऑफ कर देते हैं या उनको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है। तो बस यही था। ठीक हो गया। अच्छा,
Recording in ये progress. क्लियर हो गया आप लोगों को कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को पहले टारगेट करना है, बेशक हम सर्च फाइंड बाय करवा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं। अच्छा, आवाज आ रही थी, ठीक है, आवाज इंटरनल आई जा रही है आपको। ठीक है, ये इसके ऊपर आपने मेहनत की पूरे कीवर्ड के ऊपर, लेकिन आपका रैंक ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो गया इसके ऊपर। ठीक है, इसके अलावा फिर अगर आप योगा मैट का ही लॉन्ग टेल कीवर्ड कोई और ले लें, आप इसको रबर रबर क्या कहेंगे और क्या होता है, ग्रीन योगा मैट। ठीक है, ये भी आपका अब लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मे बी इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 3000 है, लेकिन आपने जो है वो इसके ऊपर जब मेहनत की, आपने सर्च फाइंड बाय के ऑर्डर इसके ऊपर करवाए, जो कि जस्ट आपको 10 से 12 ऑर्डर चाहिए थे इसके ऊपर रैंक करने के लिए, तो आपने वो 10 से 12 ऑर्डर करवा दिए। आपका रैंक, आप इसके ऊपर तो आ जाएंगे पेज 1 के ऊपर, बट यू विल आल्सो इम्प्रूव योर रैंक ऑन योगा मैट। ठीक है, तो इस तरह से इनिशियली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को लेके उसके ऊपर हमने सर्च फाइंड बाय करवाएंगे, और एसएफबी करने के बाद उसके ऊपर रिपीट परचेज ऑर्डर्स करवाएंगे, और इसके ऊपर ही हम ऐड टू कार्ट्स करवा रहे होंगे, और पीपीसी उसके बाद होगी स्टार्ट। ठीक है, पीपीसी स्टार्ट हो जाएगी, मिनिमल सी पीपीसी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एग्रेसिव पीपीसी उसके बाद होगी। क्यों? क्योंकि पीपीसी स्टार्ट करने से पहले आपकी लिस्टिंग के ऊपर सोशल प्रूफ होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली आप अपना कीवर्ड इसीलिए नहीं करवाते कि देखें योगा मैट है, आपने इसके ऊपर मेन टारगेट हमारा ये है कि आफ्टर 3 मंथ्स हम योगा मैट के ऊपर पेज 1 के ऊपर होने चाहिए, लेकिन इसके ऊपर 25,000 सर्च वॉल्यूम है, 25,000 सर्च वॉल्यूम है। इसके ऊपर जब आप लॉन्च कर रहे हैं तो आप यू आर एट मे बी आप 600th पोजीशन के ऊपर हो। अगर आप इसके ऊपर कोशिश करते रहेंगे कि इसके ऊपर मैं पेज 1 के ऊपर आ जाऊं, और आप इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक नहीं है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप कॉन्स्टेंटली अपना जो बजट है उसको आप लगा रहे हैं उसके ऊपर रैंक करने के लिए, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट। आपको सेल्स नहीं आ रही है, आउटपुट नहीं आ रही है। ठीक है, आपको सेल्स नहीं आ रही है क्योंकि आप इसके ऊपर रैंक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और उसके ऊपर टाइम लगेगा डेफिनेटली, और इन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करके आपको इजीली आप रैंक हो जाएंगे और आपकी सेल्स भी आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जो मेजर एडवांटेज है आपका वो ये कि इन कीवर्ड्स के ऊपर जब आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसके ऊपर आपका रैंक इंप्रूव होता जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में अगर हमने करना था, हमने 600 पोजीशन से स्टार्ट करना था, लेकिन जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर जाएंगे, आफ्टर 2 months, आफ्टर 1.5 month, वी वुड बी इन अ पोजीशन कि हम इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर हमारी रैंकिंग 35th हो, नहीं 35th तो बहुत कम है, इसके ऊपर आपकी चलो 100th रैंक हो जाए। ठीक है, 100th नंबर के ऊपर आप आ जाएं 1.5-2 महीने के बाद, जब आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर वर्किंग कर ली। तो अब आपने इसके ऊपर जो मेहनत करनी है, आपने ये 100th पोजीशन से स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपको चौथे 5वें पेज के ऊपर है, आपने 5वें पेज से पहले पेज पे आना है। तो एक 20वें पेज से पहले पेज पे आना और एक 5वें पेज से पहले पेज पे आना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है, इसीलिए हम स्टार्ट से शॉर्ट टेल कीवर्ड है उसके ऊपर एग्रेसिव नहीं जाएंगे। तो रैंकिंग इंप्रूव होगी डेफिनेटली, यू वोंट बी ऑन द फर्स्ट पेज, लेकिन आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी उससे। अगर उसकी सीपीआर 8 इज 60 है और आपने 60 नहीं की, 30 की है, तो आपका रैंक तो इस पर इम्प्रूव होगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट पेज के ऊपर आप नहीं आएंगे। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया कि किस तरह से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे हमने करना है। उसके बाद हम पीपीसी वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और पीपीसी के साथ जो है वो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी उसके बाद होगी। ठीक है, पीपीसी से जब आपकी सेल्स कोई अच्छी जनरेट हो जाती हैं, आपके रिव्यूज अच्छे हो जाते हैं,
25, 30, 35, 40 आपके रिव्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और एक सफिशिएंट सोशल प्रूफ आ जाता है आपकी लिस्टिंग के ऊपर, उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सेल्स कम हो जाए तो रैंक बिल्कुल आपका गिर जाता है। अमेजोन का यही तो मसला है कि आपका कांस्टेंट नहीं रहते। आप अगर कहें कि एक कीवर्ड के ऊपर मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ और मैं यहीं पे रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरा काम खत्म हो गया अब, ठीक है, मुझे अब जितनी सेल्स आ रही हैं इतनी ही आती रहेंगी, तो ऐसे नहीं होता। आज आप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हैं, आपको डेली की जो है वो 50 सेल्स आ रही है, लेकिन कोई पता नहीं है कि नीचे से जो है वो 4-5 बंदे बजट लगाएं और वो अच्छी कैंपेन्स करें जो कि आप नहीं कर रहे, वो अच्छा मार्केटिंग बजट स्पेंड करें, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन के ऊपर आ जाएं और आप 7वीं, 8वीं पोजीशन पे चल, ठीक है। तो इस तरह पॉसिबल है, बिल्कुल होता है। लेकिन जो स्टार्ट के अंदर की जंग चलती रहती है, पहली पोजीशन की या टॉप 5 पोजीशन की जो जंग है कि स्टार्ट में चलती रहती है, लेकिन एक टाइम के बाद जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक 2000 रिव्यूज वाला है, एक 800 वाला है, एक 500 वाला है और एक नीचे 80 रिव्यूज वाला है, ठीक है। अब अगर ऊपर से कोई बंदा स्लो होता है, जो कि फॉर एग्जांपल 500 रिव्यूज वाला है, उसने कोई इतना अच्छा रैंकिंग नहीं की, इतना अच्छा काम नहीं किया, उसकी सेल्स वेलोसिटी कम है, उसकी लिस्टिंग पे कन्वर्जन कम है, ठीक है। अब ये 80 वाला 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद, ठीक है, ये बड़ी अच्छी एग्रेसिव पीपीसी चलाता है, मार्केटिंग करता है, ये 500 रिव्यूज क्रॉस कर जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसका रैंक बेहतर हो जाएगा, इसकी सेल्स क्योंकि ज्यादा है, इसने मार्केटिंग पे बजट ज्यादा स्पेंड किया है, इसकी लिस्टिंग कन्वर्जन अच्छी है, इसके इमेजेस अच्छे हैं, इसकी बुलेट पॉइंट्स, टाइटल सब कुछ अच्छा है, कीवर्ड्स अच्छे डाले हुए हैं, तो ये इसकी रैंकिंग इंप्रूव कर जाएगी, 500 वाला वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको करते रहना पड़ता है। इस तरह नहीं होता कि एक दफा आप रैंक कर गए हैं और आप वहीं पे रहेंगे आप, ठीक है। कंटिन्यू स्ट्रगल है एक। ठीक है, इन सब चीजों से हमने इनिशियल सोशल प्रूफ इकट्ठा किया। इनिशियल सोशल प्रूफ वुड बी 5 से 6, 7, 8 रिव्यूज, ठीक है। 5, 6, 7, 8 रिव्यूज लेने के बाद वी विल स्टार्ट पीपीसी, ठीक है। और पीपीसी जो है आपका, वो फिर ऑन गोइंग रहेगा, पीपीसी बंद नहीं होगी। जस्ट इसका जो आपका, आप कह सकते हैं कि बजट है, वो कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और कभी आप बजट कम करके आप अपना बजट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा लगा देंगे, ठीक है। और कभी आप इस पे बजट ज्यादा लगा रहे होंगे, इसके ऊपर आपको बजट कम लग रहा होगा, ठीक है, जब आपको इन्फ्लुएंसर्स नहीं मिल रहे। और सम ऑफ द टाइम्स आपको ये जो डील्स हैं, ये डील्स अच्छी मिल रही होती हैं, डील से आपको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होता है, तो आप पीपीसी पे बजट कम करके इन डील्स की तरफ चल जाते हैं, ठीक है। प्राइम एलिजिबल डील्स और लाइटनिंग डील्स, आप ये इसके ऊपर चल जाते हैं क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी सेल्स मिल जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइटनिंग डील में आपको $60 पे करने पड़ते हैं और वहां से आपको अच्छी सेल्स आ जाती हैं, तो फिर हम पीपीसी को कम करके लाइटनिंग डील्स की तरफ चल जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज यही रहती हैं सब ओवरऑल, बट द कीप ऑन रोटेटिंग, ठीक है, रोटेट करती रहती हैं, कभी आप ये लगा रहे हैं, कभी ये लगा रहे हैं, एज पर योर नीड ऑफ द लिस्टिंग, आपकी लिस्टिंग पे क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी जो है वो रोटेट करती रहती हैं। रैंक का रिलेशन देखिए, मैं आपको बताता हूँ। सेल्स वेलोसिटी, ठीक है, और नंबर 2 पे आपकी जो है वो रिव्यूज, नंबर ऑफ रिव्यूज, ठीक है, प्राइस, कन्वर्जन, और इसके बाद सेल्स वेलोसिटी हो गया, रिव्यूज हो गया, प्राइस, कन्वर्जन, और लिस्टिंग क्वालिटी। लिस्टिंग क्वालिटी, ठीक है, लिस्टिंग क्वालिटी की जब मैं बात करता हूँ तो आवर मेन फोकस इज द कीवर्ड्स, ठीक है। उसके अंदर कीवर्ड्स आपने कितने अच्छे, कितने रेलेवेंट और किस किस तरतीब से डाले हो, जहाँ जहाँ पे होने चाहिए वहां पे आपने कीवर्ड्स ऐड किए हैं या नहीं किए हुए, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपने, जैसे मैंने बताया था कि आपके 2-3 मेन कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं, आपने उसको टाइटल में डाल दिया और उसके बाद आपने उन कीवर्ड्स को बुलेट पॉइंट्स में डाल दिया या डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, लेकिन आपने बैकएंड सर्च टर्म में नहीं डाला। ठीक है, तो बैकएंड सर्च टर्म में भी डालना उसको ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जो कि आपका जो रैंक होता है उसको डिसाइड करते हैं। आपकी सेल्स वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, आपकी डेली सेल्स कितनी आ रही है। सेल्स वेलोसिटी का मतलब है आपकी डेली सेल्स कितनी आ रही है। आपकी अगर 5 आ रही थी, अब इम्प्रूव होके 10 आना शुरू हो गई, तो ऑटोमैटिकली आपका रैंक भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? देखिए सिंपल सी चीज़ है, आप ये कॉन्सेप्ट समझें कि जिस बंदे की चीज़ बिक रही होगी, अमेज़न को उसको टॉप पे दिखाना है। जिस बंदे की चीज़ बिक रही होगी उसको टॉप पे दिखाना है ताकि उसकी सेल ज़्यादा हो, क्योंकि अमेज़न तो चाहता है कि आपकी सेल ज़्यादा हो। ठीक है? अमेज़न चाहता है कि आपकी सेल ज़्यादा हो, अगर आप वो सारे क्राइटेरियाज़ पूरे करें, वो सेल ज़्यादा होगी तो उसको भी कमीशन मिलेगा ना उसमें से। ठीक है? नंबर ऑफ रिव्यूज़ आपके कितने हैं, ये भी एक फैक्टर होता है। प्राइस आपकी कितनी है, प्राइस के अंदर आप फ्लक्चुएशन कितनी लेके आ रहे हैं। कभी आप $5 कर देते हैं, कभी 8 कर देते हैं, कभी 12 कर देते हैं। ये फ्लक्चुएशन नहीं चलती है इसके अंदर। प्राइस बहुत सोच समझ के हमें एक ही स्टार्ट के अंदर रखनी पड़ती है और उसके ऊपर फिर आपको कुछ अर्सा रहना पड़ता है। बार-बार प्राइस फ्लक्चुएशन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। कन्वर्जन आपकी कन्वर्जन कितनी हो रही है, लिस्टिंग के ऊपर आपके लोग आ तो जाते हैं, फिर कितने ज़्यादा लोग उसमें से कन्वर्ट होते हैं सेल्स के ऊपर, ठीक है? कितने ज़्यादा लोग कन्वर्ट होते हैं सेल्स के ऊपर, आपकी कन्वर्जन कितनी है कस्टमर्स की, इसके ऊपर भी आपका रैंक डिपेंड कर रहा होता है। लिस्टिंग क्वालिटी, आपकी लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स कितने हैं, ठीक है? ये 5 फैक्टर हैं अभी तो मेरे ज़हन में आए हैं, शायद और भी कुछ फैक्टर्स होंगे, कोई आते हैं तो मैं आपको वो बताऊँगा। अभी मेरे ज़हन में ये 5 फैक्टर्स ही हैं। रैंक के रिलेशन सेल्स से है, ये रिव्यूज़ ये मैंने बता दिया। कीवर्ड्स का कॉम्पिटिशन कितना होना चाहिए, कॉम्पिटिशन कितना होना चाहिए? कॉम्पिटिशन अ, सर्च वॉल्यूम के टर्म में आप बात करें या कंपीटिंग प्रोडक्ट्स की? सेल्स डायरेक्टली तो रैंक होगी न, सेल्स डायरेक्टली तो रैंक होगी। हाँ जी, सेल्स से डायरेक्टली रैंक होगा डेफिनिटली। इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ नेगेटिव रिव्यूज़ ऑन टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़। हाँ जी, नेगेटिव रिव्यूज़ का आपका टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़ पे बिल्कुल होता है। आपकी रेटिंग वो कम हो जाती है, ठीक है? और ज जो रेटिंग हम देखते हैं ना कि हम कहते हैं 4.3 होनी चाहिए रेटिंग, 4.5 होनी चाहिए, 4.7 होनी चाहिए, वो आउट ऑफ 5 आपके बेसिकली नंबर होता है एक, और वो नंबर आपका कस्टमर फीडबैक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपके 10 कस्टमर आए हैं और 10 में से 2 ने नेगेटिव रिव्यू दे दिया और 8 आपके पॉजिटिव रिव्यू हैं, तो वो आपकी उसका जो सेलर फीडबैक है उसको हार्ट करेगा, ठीक है? उसकी उसके ऊपर आपकी जो रेटिंग है कम हो जाएगी। मेबी 2 आउट ऑफ जो 10 है, मेरे ख्याल वो शायद 4.5 4.4 के करीब आपकी, या शायद इससे भी नीचे आपकी चल जाएगी जो सेलर रेटिंग है, ठीक है? एक हाईली कंपटीशन होते हैं, कुछ लो होते हैं, जैसे एशरफ में आता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कीवर्ड तो हम पहले ही अपना डिसाइड कर रहे हैं ना, कि हम हाई कंपटीशन वाला ले रहे हैं, लो कंपटीशन वाला ले रहे हैं। ठीक है? कीवर्ड तो हम मेन कीवर्ड अपना पहले ही सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर नॉर्मली जो हम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे होते हैं, कीवर्ड हमारा 20-25 हज़ार सर्च वॉल्यूम, 15-20 हज़ार सर्च वॉल्यूम, इतना ही होता है। ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर उसका सर्च वॉल्यूम होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 70,000 80,000 है, तो फिर वहाँ पे उसके ऊपर रैंक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा और वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव। तो ये तो हमारे हाथ में होता है। ये पहले ही हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने कितने ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाला सर्च वॉल्यूम वो लेना है और उसके ऊपर रैंक करना है। ठीक है, ये चीज़ें ये हो गई सारी आपकी जो पीपीसी से पहले की सब चीज़ें थी। इसको आप लोग एक दफ़ा खुद भी देख लें। नेगेटिव से सेल कम हो जाती है ना, तो हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे अगेन रिव्यू डिलीट करवा के या कुछ और?
अच्छा, नेगेटिव से रेटिंग हाँ आपकी कम होगी, और वो उसका भी फैक्टर होगा आपका जो रैंकिंग के ऊपर है। अब वो मैंने आपको बताया था कि रिव्यूज की डिफरेंट टाइप्स हैं, रिव्यूज की डिफरेंट टाइप्स हैं, और हर टाइप का अमेजोन की अपनी जो रिव्यू पॉलिसी है उसको आप पढ़ें, उसको डिटेल में पढ़ें, और उसके अकॉर्डिंगली आप कुछ रिव्यूज को डिलीट करवा सकते हैं और कुछ को नहीं करवा सकते। कुछ रिव्यूज हैं बड़े स्टबर्न होते हैं, आप उनको नहीं करवा सकते, आप जितनी मर्जी फाइट कर लें अमेजोन से। लेकिन मैं कहूँगा कि 80%, 70, 80% रिव्यूज को आप डिलीट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको रिव्यू पॉलिसी का पढ़ना बड़ा जरूरी है। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ एक क्वेश्चन आपका। एक हाईली कंपटीशन होते हैं, कुछ लो होते हैं, जैसे रफ में आता है तो मैक्सिमम कितने वॉल्यूम वाला कीवर्ड ना लें। अच्छा, ये मैंने आपको बताया है ना, आप इसको दोबारा सुन लें कि आपने देखिए सिर्फ सर्च वॉल्यूम को नहीं देखना, आपने सर्च वॉल्यूम के साथ बाकी सारे स्टैट्स को भी तो देखना। अगर मैं कहूँ कि आप 70,000 सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड ले लें, 70,000 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर क्या होगा? हाई नंबर ऑफ सेल्स होंगी, हाई नंबर ऑफ कंपिटेटर्स होंगे, और उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा होंगे, और उसके ऊपर रैंक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बजट स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही जब मैं आपको कहूँ कि आप कीवर्ड लें 2000 सर्च वॉल्यूम वाला, तो इसके ऊपर फिर आपका सर्च वॉल्यूम कम है, सेल्स कम है, कंपिटेटर्स तो कम है लेकिन सेल्स भी कम है, और रैंक करना भी इजी है। तो आपने ये मैं तो कहता हूँ कि आपने जो सर्च वॉल्यूम है अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट करना होता है कि आपका बजट कितना है। ठीक है, आपने अपने बजट के हिसाब से सर्च वॉल्यूम सेलेक्ट करना होता है, और उसके उसके साथ ही फिर आपकी की है जो बाकी सब चीजें, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, कंपिटेटर हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, वो सब कुछ तो आप डाटा के जो एनालाइजिंग शीट है और डाटा उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। लेकिन जो सर्च वॉल्यूम है वो आप अपने बजट के हिसाब से, अगर कोई कहे कि भाई मैंने $3,000 के अंदर मैंने लॉन्च करनी है, ठीक है, मैंने पीएल लॉन्च करनी है $3,000 के अंदर, तो उसको फिर मैं क्या सजेस्ट करूंगा? उसको मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई मिनिमम आपका जो सर्च वॉल्यूम है वो 15,000 होना चाहिए, इससे नीचे आपने नहीं लेना। भाई 15,000 सर्च वॉल्यूम के ऊपर जब वो जाएगा तो वो प्रोडक्ट्स ही इस तरह की होंगी कि उनमें इतना ज्यादा कंपटीशन होगा, तो वो उसको स्टॉक नहीं मेंटेन कर सकेगा। ठीक है, या और उसको उसको रैंक करने के लिए उसके ऊपर काफी बजट स्पेंड करना पड़ेगा। तो उसको फिर मैं कहूंगा कि आप सर्च वॉल्यूम देखें तो 2, 4, 5 हजार, 6,000 सर्च वॉल्यूम वाली कोई इस तरह की प्रोडक्ट देखें जिसके ऊपर सेल्स अच्छी हो। ठीक है, तो ये इसका जो बजट है ये मेजर फैक्टर है इसके अंदर। अगर कोई कह रहा है मैं 1.5 करोड़ रुपए की लॉन्च करनी है, ठीक है, तो वो ठीक है, वो 70,000, 80,000, 90,000 सर्च वॉल्यूम के ऊपर वहाँ पे प्रोडक्ट्स को फंड करे। अगर कोई जानबूझ कर नेगेटिव रिव्यू दे दे, जैसे कोई कंपिटेटर ऐसा करे या किसी से करवाए, तो क्या करें? उसका भी तरीका है, जो मतलब इस तरह आपका कंपिटेटर अगर करवा रहा है नेगेटिव रिव्यू, तो उसके ऊपर अमेजोन से केस ओपन करके उनको हम बता देते हैं कंपिटेटर है और ये नेगेटिव रिव्यू करवा रहा है, तो उसका अमेजोन समझ जाता है। ठीक है, उसको उनका एल्गोरिदम सेंड कर लेता है और उस तरह के रिव्यूज वो डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, अभी है हमारे पास पीपीसी। पीपीसी आज हम स्टार्ट करेंगे, चलो कंटेंट्स देख लें हमारे पीपीसी के अंदर क्या क्या होंगे। जान वो सर, मिनिमम कितने यूनिट परचेज करने चाहिए फॉर लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट? ये आपकी सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, आपकी सेल्स कितनी है प्रोडक्ट की, उसके हिसाब से आप अपना जो इन्वेंटरी है वो बनाते हैं। ठीक है, 2 मंथ्स की या 3 मंथ्स की, फिर आपने देखना होता है कि बाय एयर शिपमेंट आ रही है आपकी या बाय सी आ रही है, आप उसको इन्वेंट्री को दोबारा फिल इन कितनी देर में कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 1 महीने का आप स्टॉक ले लें, 1 महीने का स्टॉक आपका खत्म हो गया, सामान आता है आपका बाय सी, वो लेता है 2 महीने, 2.5 महीने, तो बट 2.5 महीने में तो फिर आप फिर दोबारा जीरो पे आ जाएंगे। ठीक है, मैंने बताया ना आपका रैंक जो है वो सारा खराब हो जाता है, आपका रैंक जो है वो गिर जाता है।
अब रैंक आपका डाउन हो जाएगा, आपको दोबारा से रैंक करनी पड़ेगी, तो इसलिए इन्वेंट्री आपने पहले से प्लान करनी होती है एज पर योर सेल्स। आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे कंपटीटर ने करवाया है? अच्छा, उसके उस जो सेलर होता है ना, उसके रिव्यूज आप देखते हैं कि उसने और कहाँ-कहाँ पे रिव्यू दिया हुआ है। ठीक है? जो जो बायर होता है, सॉरी, जिसने नेगेटिव रिव्यू दिया, आप देखते हैं कि उसने और कहाँ-कहाँ पे रिव्यू दिया हुआ है, बंदा किस तरह का है, उसकी हरकतें क्या हैं, वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है। सेल्स का आइडिया आपको पहले ही पता होगा ना, अभी हीलियम 10 जे से आपको स्टैट्स बता रहा है। आप अंधाधुंध थोड़ी जा रहे हैं, आप तो आपके सामने पूरे स्टैट्स हैं उस प्रोडक्ट के। आपको पता है कि वो ऑलरेडी कैसा परफॉर्म कर रही है, किस तरह के सेलर के साथ उसको कितनी सेल्स आ रही हैं। दैट इज हाईली प्रेडिक्टेबल। ठीक है? ये आपको पता होगा कि आपकी कितनी सेल्स आ रही हैं। आप उसके अंदर देखेंगे जो आपकी तरह का सेलर है, जो कोई न्यूली लॉन्च्ड है, ठीक है, वो कितनी सेल्स ले रहा है, जो टॉप पे बंदा बैठा है वो कितनी ले रहा है, 10वें नंबर पे बैठा कितनी ले रहा है, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इतनी सेल्स मुझे आएँगी जब मैं इसको लॉन्च करूँगा। भई ये बहुत ज़्यादा रिस्की है गिवअवेज़ अपने फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स को देना, क्योंकि मैंने बताया ना कि आपने अपनी प्रोडक्ट अपनी फैमिली में बता दी, यूएस में आपकी फैमिली बैठी हुई है, आपने उनको कहा, जी ये मैंने लॉन्च कर दिया। और वो एक ही घर में बैठे 7-8 लोगों ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद प्रोडक्ट आ गई, 7-8 लोगों ने रिव्यू कर दिया। तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपकी उसके लिस्टिंग के लिए। बल्कि आई थिंक कि वो उस पे सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट आपका, कि भई एक ही उसकी उसका एक सर्टेन रेशियो मेंटेन करनी होती है आपने, रिव्यूज़ की और अपनी सेल्स की, कि आपकी अगर 100 सेल्स आ रही हैं, तो उसमें से कोई 2, 3, 4, 5 लोग रिव्यू करेंगे, ठीक है? जो नेचुरली जो हो रहा होता है। इस तरह नहीं होता कि आपकी जो है वो 10 सेल्स आई हैं और 10 के 10 पे रिव्यू आ गए, ठीक है? तो इसलिए आप उन्हें क्या-क्या समझाएँगे कि भई आपने रिव्यू नहीं करना या आप सारे लोग परचेज़ ना करें या एक ही आईपी से परचेज़ ना करें, तो ये मसला है। रिटर्निंग बायर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इसीलिए तो हम रिपीट ऑर्डर्स करवा रहे हैं ना, रिटर्निंग बायर्स को लाइक करता है। चलें, मुझे स्टार्ट करने दें भई, बस करें अब। मेरी तरफ वॉइस प्रॉब्लम है, किस तरह की आवाज़ आ रही है? अच्छा, क्लियर है। और किसी को है मसला तो बताएँ, या मुज़म्मिल खान साहब आप अपना इंटरनेट जो है उसको दुरुस्त फरमाएँ। उसकी स्पीड्स का कोई मसला है, कोई इस तरह का कोई इश्यू होगा। अच्छा जी, कंटेंट्स जो हैं वो हम देखेंगे कि कैंपेन किस-किस टाइप की हमने बनानी है, ठीक है? कैंपेन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं पीपीसी के अंदर, और उसके बाद टारगेटिंग हमने किस तरह की रखनी है, बिडिंग स्ट्रैटेजी, जो पीपीसी है आपकी टोटल बिडिंग के ऊपर चल रही होती है। मैं आपको पहले बता दूँ, एक कीवर्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल योगा मैट है, योगा मैट के ऊपर 10,000 लोग लॉन्च कर रहे हैं योगा, 10,000 लोग योगा मैट बेच रहे हैं, ठीक है? अमेज़न के ऊपर ही 10,000 पीपल योगा मैट बेच रहे हैं। अब 10,000 लोगों की क्या स्ट्रगल है कि वो योगा मैट जब कोई सर्च करे तो मैं टॉप पे नज़र आऊँ, मैं टॉप 10 में नज़र आऊँ, मैं फर्स्ट पेज के ऊपर नज़र आऊँ, ठीक है? 10,000 लोग इसी स्ट्रगल के ऊपर हैं कि जब कोई अमेज़न पे योगा मैट सर्च करे तो मैं टॉप 10 पे नज़र आऊँ। तो इसके अंदर फिर क्या अमेज़न क्या करता है? वो कहता है अच्छा भई चलें, योगा मैट एक कीवर्ड है, इसके ऊपर बिड कर लेते हैं, इसकी बोली लगाते हैं, कौन पैसे ज़्यादा देगा? जो ज़्यादा देगा उसको मैं उसका ऐड मैं दिखा दूँगा। ठीक है? ऐड दिखाने के लिए भी इसके ऊपर बिडिंग होगी। ये नहीं होगा कि भई आपने फिक्स कर दिया, मैंने कह दिया कि मैं आपको $2 दे रहा हूँ पर क्लिक, आप मेरा ऐड दिखाएँ। नहीं, वो देखेगा कि भई बाकी लोग जो हैं वो बिड नज़र नहीं आती है। बिड आप प्लेस कर देते हैं, बिडिंग
इंटरनली हो रही होती है, अमेज़न का एल्गोरिदम उसको कर रहा होता है, ठीक है? और बिडिंग वो कभी प्लेसमेंट बिडिंग के अंदर भी वो प्लेसमेंट डिवाइड करके दे रहा होता है फिर, ठीक है? थोड़ी-सी देर उसको देता है, उसको सेल्स मिलती हैं, फिर उसको देता है, फिर अगले को, फिर अगले को, फिर अगले को। इस तरह से वो उसने अपने 24 घंटे भी डिवाइड किए होते हैं उस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है? वो उसका अपना एल्गोरिदम है, पता नहीं क्या है वो, लेकिन ये कि होता बिड के ऊपर है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि मैं योगा मैट के ऊपर ऐड लगाना चाहता हूँ और मैं 30 सेंट्स में ऐड लगाना चाहता हूँ, आपने बिड अपनी 30 सेंट्स रख दी। आपको ऐड प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगी, आपका ऐड नज़र ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका रेट जो है वो डेढ़ $2 चल रहा है, $2.5 चल रहा है। आपने वहाँ पे 30 सेंट्स रख दिए, तो आपकी बारी नहीं आएगी, आपको एड प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है, उसके अंदर हमें देखना होता है कि बिड क्या चल रही है और हमें जो ऑप्टिमम उसकी बिड है, वो भी अब खुद ही चूज़ करनी होती है, क्योंकि बिड हमें अमेज़न दिखा नहीं रहा, हमें नहीं पता क्या बिड चल रही है। तो हम थोड़ा-सा नीचे से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि इसकी बिड होगी कोई 1 डेढ़ डॉलर के करीब होगी। आप 80 सेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप 80 से स्टार्ट करें, 90, 100, 110, 110 के ऊपर आपका ऐड जो है उसके ऊपर इम्प्रेशन आना शुरू हो गया। जहाँ पे आपके ऐड के ऊपर इम्प्रेशन आना स्टार्ट हो गए हैं, इट मीन्स उसकी बिड जो है वो उतनी ही चल रही है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा चेक करना पड़ता है आपको कि उसकी बिड क्या चल रही है, ताकि आप बहुत ज़्यादा हाई ना लगा दें, बहुत ज़्यादा लो ना लगा दें। एक तो अमेज़न आपको खुद भी सजेस्ट कर रहा होता है इसकी बिड आप इतनी रखें, ठीक है? वो खुद भी आपको बता रहा होता है, उसकी सजेशन होती है, एग्ज़ैक्टली नहीं दिखा रहा होता कि इतनी बिड है इसकी, सजेस्ट करता है कि आप इसकी बिड इतनी रखें तो फिर आपको प्लेसमेंट मिलेगी। एक तो आपने उसको मद्देनज़र रखना है और थोड़ा-सा उसको ऊपर-नीचे करके भी देख लेते हैं। अली अब्बास की अब उनका अपना एल्गोरिदम है कि वो 24 घंटे में डिवाइड कर रहे हैं या एक ही टाइम पे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रीजन्स के अंदर दिखा रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है? वो अपना उसका एल्गोरिदम है, उसका कोई आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से करता है। ये हो सकता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस में योगा मैट के ऊपर 50 लोगों का एक ही कीवर्ड के ऊपर ऐड दिखाना है, तो वो क्या करे? किसी को कैलिफ़ोर्निया में दिखा दे, किसी को टेक्सास में दिखा दे, ठीक है? किसी को न्यूयॉर्क में दिखा दे। इस तरह से भी तो कर सकते हैं वो उसी कीवर्ड के ऊपर। जो वो सजेस्ट करे इनिशियली तो अ, उससे देखें हम थोड़ा ऊपर-नीचे करके इनिशियली तो हम उस पे कर लेंगे। लेकिन बाद में हम उसको थोड़ा-सा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल बिड अगर हम इससे नीचे जाएँ, अगर हम इसे स्टार्ट नीचे से ही करते हैं कि अगर हम इसकी सजेस्टेड बिड से नीचे जाते हैं, तो हमें प्लेसमेंट मिलती है या नहीं मिलती। अगर अब हमें इम्प्रेशंस नहीं मिल रहे, अमेज़न ने सजेस्ट किया कि इसका जो बिड है आप रखें $1 एंड 30 सेंट्स। हमने रख दिया $1, हमें इम्प्रेशंस अगर नहीं आ रहे तो फिर हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर हमें $1 पे इम्प्रेशंस आना स्टार्ट हो गए तो फिर इट्स ओके, आप $1 रखें, आप सजेस्टेड को छोड़ दें, ठीक है? तो ये है आपकी कैम्पेन बिल्डिंग स्ट्रैटेजी, इसको हम देखेंगे। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है? वो हम देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कैम्पेन्स एंड एड ग्रुप्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ केपीआई, सीटीआर, सीपीसी, एकोस, रेओस, टकोस, ये सारा कुछ देखेंगे। पीपीसी रेडीनेस, किस तरह से हमने पीपीसी चलाने से पहले अपनी लिस्टिंग को किस तरह से रेडी करना है, या पीपीसी चलाने से पहले कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, एक सक्सेसफुल पीपीसी कैंपेन रन करने के लिए। कैंपेन सेटअप किस तरह से कैंपेन आपने सेटअप करनी है और स्ट्रैटेजीज़ आपने कौन-सी फ़ॉलो करनी है, ठीक है? ये सब चीज़ें हम इसमें देख रहे होंगे। पीपीसी क्या है? अभी तक जितना हमने इसका नाम ले लिया, जितना रौला डाल लिया, लोगों को पता चल गया होगा कि पीपीसी क्या है। ठीक है, अभी तक अगर किसी को पीपीसी का नहीं पता कि पीपीसी क्या है, तो वो 1 प्रेस करे। 1 1 करना है भाई, 2 आप क्यों करें? जिसको पीपीसी का नहीं पता 1 प्रेस करे, जिसको नहीं पता पीपीसी क्या है 1 प्रेस करे। सबको पता है जी, ठीक है, सबको पता चल गया कि ये अमेज़न का अपना एडवर्टाइज़िंग का आसिफ़ा ताज, मोहम्मद साजिद, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये अमेज़न का अपना एडवर्टाइज़िंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप अपने एड्स आप अपनी जो प्रोडक्ट है, वो
अमेजोन के ऊपर ही उसका ऐड चलाते हैं, ठीक है। और जो ये जो सारी आप कैंपेन बनाते हैं अपनी ऐड की, और अपने ऐड को आप शो करते हैं दूसरे कस्टमर्स को डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर, ये सारा इसको पीपीसी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट पड़ती है आपको, वो पर क्लिक कॉस्ट पड़ती है। जब कोई कस्टमर आपके ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो फिर आपको पैसे चार्ज होते हैं। ऐड दिखाने के कोई पैसे चार्ज नहीं होते, आपके ऐड को शो करवाने के पैसे चार्ज नहीं होते। लेकिन जब आपका ऐड शो हो रहा होता है और कोई कस्टमर उसके ऊपर क्लिक करता है, तो फिर आपको इसके ऊपर पैसे चार्ज होते हैं, आपको पे करना पड़ता है। इसीलिए इसका नाम पे पर क्लिक है, ठीक है। ये अमेजोन का अपना एडवर्टाइजिंग मॉडल है। अब इससे आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी विजिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की। आप अपनी जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड वाले एड्स, वो तो पता है ना आपको भी कौन से हैं। मैं आपको दिखा भी दूं, ये जो वन प्रेस करने वाले लोग हैं, एक मिनट, जिन्होंने वन प्रेस किया उनके लिए मैं तो खुद दिखा दूं, परेशान ना हो। फ्रेग्रेंस में आते हैं। स्पॉन्सर्ड किधर गया? और माफ यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान है, इसको मैं चेंज करूंगा तो फिर एड्स नजर आएंगे। एक कीवर्ड आपने सर्च किया, ठीक है, अमेजोन के ऊपर, और जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको ये ऐड नजर आया टॉप पे। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ब्रांड स्पॉन्सरिंग, ठीक है। इसने ब्रांड स्पॉन्सर किया हुआ है, आपका रसासी जो ब्रांड है उसने अपने आप को स्पॉन्सर किया हुआ है, टॉप पे उसका ऐड नजर आ रहा है। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो आपको स्पॉन्सर्ड में इतना नजर नहीं आएगी, क्योंकि आप जो है वो एक ब्रांड की प्रोडक्ट को आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ब्रांड की सर्च किया है तो आपको इसीलिए स्पॉन्सर्ड एड इतना नजर नहीं आ रहा है। अब इसके ऊपर ऐड क्यों नहीं कोई लगा रहा? वजह बताए मुझे, इस कीवर्ड के ऊपर इतने ज्यादा एड्स क्यों नहीं, स्पॉन्सर्ड एड्स आपको नजर आ रहे हैं? एक ब्रांड आपको नजर आया, यहाँ पे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड का ढेर क्यों नहीं लगा हुआ? ठीक है, सिर्फ एक ही ऊपर है, और देखते हैं नीचे शायद कोई हो। ये नीचे नीचे आए हैं दो, ठीक है, लेकिन वो ये नीचे आ गए हैं स्पॉन्सर्ड, लेकिन ऊपर टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर नहीं है। टॉप ऑफ द सर्च पे ब्रांड स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्या वजह है? क्योंकि रजिस्टर्ड ब्रांड है, ब्रांड की वजह से ऑलरेडी सेल पे, लो सेल्स ऑलरेडी ब्रांड है। बस 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 भाई बस करें, व्यूज अच्छे ब्रांड्स पर जो प्रोवाइड करके होते। ये बात ये है कि जब मैंने ये कीवर्ड को सर्च किया, मैंने कीवर्ड क्या सर्च किया है, अरमाफ क्लब टी नॉट इंटेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जब मैं इस कीवर्ड के ऊपर आ रहा हूँ तो भाई मैं, अरमाफ एक ब्रांड है, उसका सीडीएन परफ्यूम मैं वो बाय करना चाह रहा हूँ। अब एक बंदे का जहन बना हुआ है कि मैंने अरमाफ का बाय करना है, मैंने सीडीएन बाय करना है, तो आपको अपना ऐड उसके ऊपर जो है वो लगाने की क्या जरूरत है? मैंने आपका परफ्यूम बाय नहीं करना, ठीक है। मैं अमेजोन पे आया ही अरमाफ का सीडीएन बाय करने हूँ, तो आपका ऐड देख के मैं क्या करूंगा? ठीक है, ये उसकी जो सिंपल वर्ड्स में ये है कि जब ब्रांड डोमिनेंट प्रोडक्ट है, या जो एक स्पेसिफिक ब्रांड जो है वो, उसको लोगों ने टारगेट नहीं किया हुआ, क्योंकि कस्टमर का ऑलरेडी ज़हन बना हुआ है मैंने बाय ये करना है, भाई वो अमेजोन पे आया ही ये बाय करने है। तो उस कीवर्ड के ऊपर आपको अपना ऐड दिखाने का क्या फायदा, आप क्यों उसके ऊपर पैसे लगा रहे हैं? ठीक है।
अब ये हाईली एक तो इररेलेवेंट थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अब देखें, अब इसके ऊपर ब्रांड स्पॉन्सरिंग इसने की हुई है, क्योंकि रसासी जो है, रसासी इज कम्पिटेटर ऑफ अरमाफ, वो उसका कम्पिटेटर है। वो कहता है कि जो बंदा आया है, जो अरमाफ को देखने आया है, वो उसको मेरा नजर आना चाहिए, मेरा पूरा स्टोर नजर आना चाहिए, ताकि उसका कस्टमर टूट के मेरे स्टोर के ऊपर आए और चले, वो कुछ बाय भी ना करे, कुछ बाय भी ना करे, उसको एटलीस्ट ये तो पता हो कि भाई रसासी भी एक ब्रांड है, क्योंकि वो अभी तक अरमाफ को यूज करता आया है, उसको अरमाफ का पता है। इसीलिए उसने आके अरमाफ सीडीएन बाइक जो है वो सर्च किया। अगर उसने अरमाफ सीडीएन आके सर्च किया है, तो इट मीन्स कि शायद उसको रसासी का ना पता हो, तो उसको मेरे ब्रांड का पता तो चले कि रसासी भी है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके भी परफ्यूम है, उसकी भी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो वो बाय करता है नहीं करता, मे बी उसकी जो वो होगी, क्या कहते हैं, वर्ड जन से निकल गया, उसकी जो इंटेंशन, हाँ, उसकी इंटेंशन में भी ना हो कि वो कोई और परफ्यूम बाय करे, क्योंकि उसने जहन इसी का बनाया हुआ है, क्लब डी नॉट का बनाया है, लेकिन उसको एटलीस्ट जो है वो पता चलेगा कि रसासी भी ब्रांड है, उसकी भी परफ्यूम है। इसीलिए रसासी ने अपना ब्रांड स्पॉन्सर्ड एड ऊपर लगाया हुआ। फिर इसके नीचे आप आ जाएं, तो ये सीके का लगा हुआ है। ठीक है, अब ये किन सेलर्स ने लगाया है, इसको एक मिनट देखते हैं कि डायरेक्टली ब्रांड ने लगाया कि नहीं लगाया। मे बी इसका जो कोई रीसेलर हो, रीसेलर ने ऐड लगाया हो। ठीक है, या फिर ये इस ब्रांड ने इसको बड़ा ही टारगेट जो है वो हाई बजट के ऊपर रख के, और जितने कोई कीवर्ड्स उसको मिलते हैं उतने कीवर्ड्स उन्होंने डाल दिए होंगे, भाई सबके ऊपर चला दो। ठीक हो गया, ये आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब हम जो बेसिकली बिड कर रहे होते हैं, कीवर्ड के ऊपर ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, हम कीवर्ड के ऊपर प्लेसमेंट को बाय करते हैं। प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे आपका ऐड का दिखाया जाना, दैट इज द प्लेसमेंट, और ये इस कीवर्ड के ऊपर प्लेसमेंट हो। अब यही जब मैं कीवर्ड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कीवर्ड को चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, तो अब इसके इसके ऊपर आपको डिफरेंट एड्स दिखने चाहिए। ठीक है, ये कीवर्ड आपका चेंज हो गया, इसके ऊपर डिफरेंट एड्स होंगे, उनकी प्लेसमेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन ये रसासी जो है, इसने ये पैसे लगा रहा है अच्छे खासे, और ये तकरीबन मेरे ख्याल सारे जो परफ्यूम्स हैं, सारे ब्रांड्स के, उनको टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगेन आपको उसी का ऐड नजर आ रहा है। और एक और चीज़ है ना कि हम इसके ऊपर क्लिक भी कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो उसने फिर हमें दोबारा ये ऐड दिखाया कि भाई पहले आपने इसके ऊपर क्लिक किया था, यू आर इंटरेस्टेड इन इट। अब यहाँ पे दोबारा आपने एक कीवर्ड टाइप किया है, और आपको फिर मैं ऐड दिखाता हूँ कि अगर आप फिर इंटरेस्टेड हैं तो आप फिर क्लिक करें इसके ऊपर। ठीक है, अब ये जो आपको ऐड नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेशन। हमने जो इसको देखा सर्च करके, और हमें ये ऐड नजर आया रसासी का, इट्स कॉल्ड इम्प्रेशन। जब तक हम इस पे क्लिक नहीं करेंगे, इसको पैसे चार्ज नहीं होंगे। ठीक है, इसको हम क्लिक कर देंगे तो इसको बेचारे को 1 $1.5 $2 इसको चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, जब तक हम इसको सिर्फ देख रहे हैं, क्लिक नहीं कर रहे, तब तक इसको कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। अच्छा, आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया कहीं, मुझे देखना था। पीपीसी के बारे में क्वेश्चन हो, वो क्या प्रेस करें? अच्छा, अगर कोई हमारा कंपटीटर बार बार हमारे ऐड को क्लिक करी जाए, उससे तो सारा बजट हमारा खत्म हो जाएगा। और नहीं, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होता। कंपटीटर आपके उसको ऐड को क्लिक करी जाए तो वो आप बजट, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अमेज़न उसके ऊपर जो, अगर आपका वो है कोई कंपटीटर है, तो उसके ऊपर आप कोई केस ओपन करके या कोई ना कोई एक्शन, वो कोई चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका उसको नुकसान होगा बंदे को। बजट कैसे यूज़ होता है? बजट आपका इससे क्लिक्स से यूज़ होता है। जितने क्लिक होते हैं उसके हिसाब से आपका बजट जो है वो कंज़्यूम हो जाता है। ठीक हो गया?
ऑर्डर्स एंड कन्वर्जन जो है वो आपके प्रोडक्ट पेज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। आपका देखिए आपने ऐड लगाया, ऐड लगाने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो नजर आ गई टॉप पे या बॉटम पे वेर एवर आपकी प्रोडक्ट नजर आ गई, कस्टमर ने क्लिक भी कर लिया, क्लिक करके वो आपके स्टोर पे आ गया, आपकी लिस्टिंग के ऊपर आ गया। आपकी लिस्टिंग के ऊपर आने के बाद वो उसको बाय करता है या नहीं करता, ये डिपेंड कर रहा है आपकी लिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, ये आपकी लिस्टिंग के ऊपर, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, प्राइस के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो अब सेल में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। ठीक है, आपको क्लिक के पैसे पड़ गए हैं, इम्प्रेशन आपका आ गया है। ठीक है, अब आपको सेल मिलती है या नहीं मिलती, ये आपकी लिस्टिंग के ऊपर। तो इसीलिए हम पीपीसी चलाने से पहले आपकी लिस्टिंग के ऊपर मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके इमेजेस के ऊपर और आपकी जो बुलेट पॉइंट्स हैं, बाकी सारा कुछ है, उसके ऊपर मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डायरेक्टली ये जल्दी जल्दी में पीपीसी नहीं चलाई जाती, जल्दी जल्दी में पीपीसी चलाएंगे तैयारी के बगैर तो वो आपको अच्छा खासा नुकसान देके जाएगी। ठीक है, उससे पहले आपकी लिस्टिंग तैयार होना बहुत ज़रूरी है। If same customer clicks twice, we would be charged double. Definitely आपका डबल चार्ज होगा, क्लिक दोबारा हो गया है। मैक्सिमम क्लिक से मैक्सिमम बजट स्पेंड होना चाहिए, एक ही बंदा से कर रहा हो। भाई एक बंदा क्यों ऐसा करेगा, क्यों करेगा? अब ये दूसरी दफा मैंने इसको क्लिक नहीं किया कि यार इसको मैंने एक दफा क्लिक करके ओपन कर लिया, इसको पैसे पड़ गए तो इसको दूसरी दफा क्लिक ना करूं। ठीक है, तो कोई क्यों आके आपके ऐड के ऊपर बार बार क्लिक करेगा? अच्छा जी, ये देख लिया हमने। उसके बाद क्या है, पीपीसी वी हैव टू वेट फॉर 2 to 6 months टू गेट बेटर रिजल्ट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि फ्रॉम द डे वन आपको पीपीसी जो है वो, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने ऐड लगा दिया हमें सेल्स आ जाएंगी और हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप पीपीसी चलाते हैं, आप बजट स्पेंड करते हैं, आपका बजट जो स्पेंड हो रहा होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इन टर्म्स ऑफ दैट आपको जो सेल्स मिल रही होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, आपको इसी तरह 2 3 4 महीने 6 महीने तक आपको बर्दाश्त करना पड़ता है कि आपके पैसे लग रहे हैं लेकिन आपको उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको उसके अकॉर्डिंगली सेल्स नहीं आ रही। मतलब आपके क्लिक्स ज्यादा है लेकिन उसके ऊपर जो सेल्स में कन्वर्जन है वो कम है। ठीक है, तो ये आपको जहन में रखना चाहिए। इसमें बिल्कुल इस तरह नहीं है कि आपने ऐड लगा दी है और आप देख रहे हैं कि अगर आप 10 क्लिक हो गए हैं तो उसमें से 8 आपकी सेल्स आनी ही आनी है। 10 क्लिक हुए हैं तो हो सकता है उसमें से 2 सेल्स आए, एक आए, 3 आए, 4 आए। ठीक है, उसको बर्दाश्त करना होता है। We target through keyword and find audience what is perfect to buy our products. We have to control the cost advertisement cost of sale in PPC. ये मैं अभी आगे आपको बताता हूँ ये कॉस्ट ये क्या चीज है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है बेसिकली, वही कंट्रोल कर सकते हैं कीवर्ड्स मैनेजमेंट के साथ। कीवर्ड्स मैनेजमेंट से ही हम सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और बिड प्लेसमेंट, कहीं पे आपको टॉप ऑफ द सर्च दिखानी है, कहीं पे आपको मिडिल में दिखानी है, बॉटम में दिखानी है, बिडिंग स्ट्रेटजी को चेंज करके। ठीक है, ये सारे आगे हम देखेंगे ना, ये एंड में आपको बिडिंग स्ट्रेटजी सारी बताऊंगा, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी ये कॉस्ट किस तरह से कंट्रोल होती है। कैंपेन किस तरह की बनती है? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स की बनती है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की बनती है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड होता है। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट की तो आपको वो पता है, जो नॉर्मली जब भी आप सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर और आपको जो राइट लेफ्ट के ऊपर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, इधर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्सर्ड ब्रांड। ठीक है, इसने ब्रांड अपना स्पॉन्सर किया हुआ है। और तीसरी चीज थी, क्या थी? स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हो गया, ब्रांड हो गया, और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड। ठीक है, वो यहाँ पे लेफ्ट राइट करके जब आप प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, यहाँ पे राइट पे आपको ऐड नजर आ रहा है या नीचे नजर आ रहा है, वो स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड वो होता है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह से लगाते हैं इसमें देख लें।
जो वाइडली यूज होती है कैंपेन, जो कि हम मतलब 90% यही यूज कर रहे होते हैं। दूसरी तो जब हमारी ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा उसके बाद हम ट्राई करेंगे, लेकिन वो एक्सपेंसिव है काफी ज्यादा, जो ब्रांड स्पॉन्सरिंग है। लेकिन नॉर्मली हम जो स्पॉन्सर है वही कैंपेन जो है वो यूज कर रहे होते हैं। इसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन के बगैर भी इसको यूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली प्रोफेशनल सेलर तो आप होंगे ही, प्रोफेशनल सेलर ही इसको लगा सकता है। इसके आगे दो टाइप्स हैं, मैनुअल एंड ऑटो। मैनुअल के अंदर क्या है कि हम Amazon को बताते हैं कि हमें इस कीवर्ड के ऊपर अपना ऐड दिखाना है। मैनुअल कैंपेन के अंदर हम Amazon को बता रहे होते हैं कि हमें इस कीवर्ड के ऊपर ऐड दिखाना है, इस एसएन के ऊपर दिखाना है, और अपनी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो इस तरह से रखनी है इस कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, इसमें कीवर्ड हम सिलेक्ट करते हैं। दूसरी टाइप है इसकी ऑटो। ऑटो में क्या होता है, Amazon रैंडमली अपने एल्गोरिदम के हिसाब से और आपकी लिस्टिंग के अंदर जो जो कीवर्ड्स हैं, आपकी लिस्टिंग के अंदर जो जो कीवर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका एड शो करवाता है। ठीक है, उन कीवर्ड्स के ऊपर, मतलब किन कीवर्ड्स के ऊपर ऐड दिखाना है ये Amazon डिसाइड करेगा, किन एसेंस के ऊपर दिखाना है ये Amazon डिसाइड करेगा, किस ब्रांड के ऊपर दिखाना है ये भी Amazon डिसाइड करेगा। ठीक है, ऑटो में आप जस्ट बिड जो है वो अपनी सिलेक्ट करते हैं कि मुझे भाई मैक्सिमम इतनी बिड तक मेरा क्लिक होना चाहिए, इससे ज्यादा महंगा नहीं करना या इससे सस्ता नहीं करना। तो आप जस्ट बजट स्पेंड करते हैं, बाकी सारा काम Amazon करता है। इसके अंदर वो आपकी लिस्टिंग से देख लेता है कि आपने लिस्टिंग में कौन कौन से कीवर्ड्स यूज किए हैं। वहां से उसको पता चल जाता है कि भाई ये इस तरह की प्रोडक्ट है, बेसिकली ये एम कर रहे हैं। अगर आपका परफ्यूम का ब्रांड है तो उसको पता चल जाएगा कि इसने इसको परफ्यूम के जो ब्रांड्स की प्रोडक्ट हैं वहां पे इसका ऐड दिखाना। ठीक है, आपका होम एंड किचन का ब्रांड है, फर्नीचर का ब्रांड है, तो वो आपका ऐड दिखाएगा फर्नीचर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर जगह जगह पे फर्नीचर यूज किया है, आपने आप टेबल बेच रहे हैं, अब वहाँ पे टेबल वुड, ठीक है, स्टील, लॉन्ग लास्टिंग, इस तरह की चीजें हैं, तो वो उस तरह के जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर आपका ऐड दिखाएगा। ठीक है, ऑटो में ऑटोमेटिकली वो डिसाइड करेगा कि किन कीवर्ड्स पे ऐड दिखाना है, मैनुअल में आप कीवर्ड देंगे। ये दो टाइप की स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में कैंपेन होती है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड में क्या होता है, जहाँ पे आपको ब्रांड अवेयरनेस, जिस तरह मैंने अभी आपको रसासी का ऐड दिखाया, रसासी क्या कर रहा है, वो ब्रांड अवेयरनेस कर रहा है। ठीक है, वो सारे जो दूसरे कंपिटेटर्स हैं, वो अरमाफ हो गया या और ब्लू डी शनेल है, जो भी है, वो उन सब के ऊपर भी अपना ऐड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड अवेयरनेस चाहता है, वो चाहता है कि जो भी कोई परफ्यूम लेने आए अमेजोन पे उसको पता चले कि रसासी भी एक ब्रांड है। ठीक है, और वो लोग उसके ऊपर भी क्लिक करके वहां पे भी जाएं। हाँ जी, पीपीसी कैंपेन आपको चला के दिखा के बिल्कुल रनिंग में ला के आपको फिर दिखाएंगे, परेशान ना हो। कैंपेन बनाते किस तरह से वो सारा वो उसके अंदर हम देखेंगे सेलर सेंटर। अच्छा जी, स्पॉन्सर ब्रांड के अंदर आप नहीं, एक एसन तो नहीं यूज कर रखा हुआ। इसके अंदर आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो ऐड भी आप चला सकते हैं, दिस यू कैन यूज वीडियो ऐड आल्सो कन्वर्जन। वीडियो ऐड के अंदर कन्वर्जन बहुत ज्यादा होती है, और इसके अंदर भी बजटिंग जो है वो आपकी लाइफ टाइम और डेली होती है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड की वीडियो वाली एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, कोई मुझे कोई चक्कर ही नहीं, कोई नहीं वीडियो चली। ये ब्रांड स्पॉन्सरिंग तो की हुई है इन्होंने। वो यहाँ पे टॉप पे भी आपको वीडियो दिखा सकते हैं। हाँ नहीं, नजर आना भी नहीं है भाई, पाकिस्तान में कोई क्यों ऐड दिखाएगा।
वीडियो आप देखिए कौन से टूल यूज होते हैं, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है कहाँ किस तरह वीडियो बनानी है, क्योंकि वीडियो जो है वो जो सेलर्स हैं अगर तो वो जो वीडियो के स्पेशलिस्ट होंगे वही बनाएंगे। ठीक है, आप अगर अमेजोन के बिजनेस में काम कर रहे हैं, आप इसके स्पेशलिस्ट हैं, तो ये देखें जी ये वीडियो ऐड लगा हुआ है। अभी किस तरह से बनानी है तो ग्राफिक डिजाइनर का या वीडियोग्राफर जो भी है उसका काम है। तो या तो आप इसको जो है वो इसके अंदर स्पेशलिटी ले लें, ठीक है, आप लोगों की वीडियोस वगैरह वो भी साथ बनाना शुरू करते हैं, या फिर अगर आपका आपका बिजनेस अमेजोन का है, आपने वो काम करना है तो आप इसको आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, फाइवर पे अपवर्क पे कहीं पे भी इसको लगा के वहां से आप ले लें। इसके अंदर आपने जो जो वीडियो बनानी होती है ना वो डिफरेंट टाइप की दो दो टाइप की होती है, बल्कि डिफरेंट। एक तो आपकी लाइफस्टाइल वीडियो होगी, मतलब प्रोडक्ट को यूज करते हुए वो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरी वीडियो टाइप आपकी वो हो जाएगी जिसमें आप प्रोडक्ट के फीचर्स सिर्फ दिखाते हैं। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स टाइप की, ठीक है, या इन्फोग्राफिक्स है या लाइफस्टाइल है, तो वो आपने सिलेक्ट करना है। लाइफस्टाइल के अंदर आपको कोई जो इन्फ्लुएंसर है वो भी हायर करना पड़ सकता है, ठीक है, या कोई मॉडल हायर करना आपको पड़ सकता है। तो इन्फोग्राफिक्स के अंदर आप जस्ट उसका जो यूसेज है वो दिखा रहे होते हैं और उसके जो फायदे हैं वो दिखा रहे होते हैं। अब वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स ये क्या होते हैं? इसके अंदर हम ऑल अमेजोन ट्रैफिक को कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ। हाईली कन्वर्टेबल टाइप है ये, इसके लिए ब्रांड रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और अगर इसके ऊपर कस्टमर क्लिक करता है और एक बाहर की वेबसाइट पे जाता है, वेबसाइट सिमिलर टू अमेजोन, देन योर एड विल बी शोन टू हिम एट द टॉप एंड दिस एड विल फॉलो हिम फॉर 30 days। इसको छोड़ दें भाई, ये मशकूक है। इसका कन्वर्जन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ऑन एंड ऑफ आप इसको टारगेट जब ये सेलर सेंट्रल में हम जाएंगे वहां पे देख लेंगे इसकी क्या क्या खसूसियात हैं। टारगेटिंग टाइप क्या है? दो मेजर आपकी टारगेटिंग टाइप्स हैं, ऑटोमेटिक टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। ये मैंने बता दिया आपको ऑटोमेटिक क्या है। ऑटोमेटिक के अंदर फिर आगे 4 टाइप्स हैं आपकी। क्लोज मैच है, क्लोज मैच के अंदर क्या होता है? अच्छा पहले आप ये समझ लें कि ऑटोमेटिक जो कैंपेन है वो हम क्यों चलाते हैं। ऑटोमेटिक कैंपेन इज वेरी एक्सपेंसिव बेसिकली। ऑटोमेटिक कैंपेन में आपको कन्वर्जन कम होती है, आपका जो बजट स्पेंड होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन ऑटोमेटिक कैंपेन होती जरूरी है। वजह ये कि आपको नहीं पता कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किन किन कीवर्ड्स के ऊपर सेल हो सकती है। आपने अपने एंड पे कोशिश तो कर ली, आपने मैक्सिमम हीलियम से निकाल ली, जे से कीवर्ड निकाल लिए, आपने डिफरेंट कंपटीटर्स लेके उनके आपने सेरेब्रो से कीवर्ड निकाल लिए, लेकिन अगेन कुछ कीवर्ड इस तरह के हो सकते हैं जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट सेल होती है लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, तो उस तरह के कीवर्ड्स निकालने के लिए आपको ऑटोमेटिक कैंपेन चलानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली अमेजोन कीवर्ड सेलेक्ट कर रहा है, तो मे बी वो कुछ इस तरह के कीवर्ड निकाल के आपको दे दे जिसके ऊपर कन्वर्जन बहुत अच्छी है और आपको वो पता नहीं है। तो हम वो कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो डाटा लेने के लिए ऑटोमेटिक कैंपेन चला रहे हो। ठीक है, अब वो डाटा लेने के लिए हमें आगे फिर जो ऑटोमेटिक कैंपेन है ये 4 टाइप्स की है। क्लोज मैच है, सर्च टर्म्स क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट कीवर्ड, जो क्लोजली रिलेटेड हैं आपके कीवर्ड से वो वाली सर्च टर्म्स के ऊपर ये होगी। लूज मैच, यहाँ पे सर्च टर्म्स और कीवर्ड एक ही चीज है तकरीबन। ठीक है, लूज मैच में आप लूजली रिलेटेड होगी प्रोडक्ट कीवर्ड के। सब्स्टिट्यूट्स शो एड्स टू कस्टमर हु विजिट प्रोडक्ट पेजेस ऑफ सिमिलर, जो सिमिलर प्रोडक्ट है मतलब सब्स्टिट्यूट है आपकी आपकी प्रोडक्ट का। ठीक है, उसके ऊपर आपके एड शो होंगे। कम्प्लीमेंट्स, कम्प्लीमेंट्स के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप ये जैसे मैंने हेयर स्ट्रेटनर सर्च किया, तो हेयर स्ट्रेटनर के साथ
हेयर स्ट्रेटनर के साथ क्या क्या चीज बिक सकती है? मुझे नहीं पता, अभी खवातीन को पता होगी। हेयर स्ट्रेटनर कोई बेच रहा है तो इसके साथ आप और क्या सेल कर सकते हैं कम्प्लीमेंट्री? बताएं जी। ब्रश, हेयर ड्रायर, सीरम, कॉम, ग्लव्स। सीरम के ज्यादा वो है जी, ड्राई शैम्पू, हेयर स्क्रंचीज, ये क्या होता है? ये आपको कैसे पता है वही इकबाल? हेयर स्क्रंचीज का, हेयर स्प्रे, ये देखिए। अच्छा जी, चले ठीक है, बस करें भाई, बस करें। तो ये इसके साथ जो है, अच्छा क्लाइंट एक्टिव, इसके साथ जो चीजें हैं आप इसके साथ जो सेल कर सकते हैं वो कम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो वो जो कम्प्लीमेंट्री चीजें, फॉर एग्जांपल सीरम का, आप इतने लोगों ने जिस तरह कहा कि अगर हेयर स्ट्रेटनर के साथ सीरम सेल हो सकता है, तो जब कोई सीरम को सर्च करा होगा, ठीक है, हेयर सीरम को सर्च करेगा तो वो उसके ऊपर भी आपका स्ट्रेटनर का एड दिखा सकता है। ठीक है, आपने हेयर सीरम को सर्च किया तो हेयर सीरम के ऊपर भी आपका स्ट्रेटनर का एड यहाँ पे नजर आ सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई सीरम लेने आया है तो उसको स्ट्रेटनर की भी जरूरत होगी, क्योंकि वो अपने बालों के बारे में कॉन्शियस है। ठीक है, या उनके ऊपर वर्किंग करता रहता है, तो फिर उसको हेयर स्ट्रेटनर भी चाहिए होगा। तो इस तरह के कम्प्लीमेंट्री के ऊपर भी वो आपको दिखा देता है। ठीक है, ये थी एग्जांपल कम्प्लीमेंट्री की, कम्प्लीमेंट्री एड्स की। अच्छा, इसके बाद मैनुअल टारगेटिंग, उसके अंदर क्या होता है? मैनुअल टारगेटिंग मैंने आपको पहले बताया कि आप जब कीवर्ड्स अपने सिलेक्ट करते हैं, अपने कंपटीटर्स के कीवर्ड्स निकालते हैं, ऑटो कैंपेन से कीवर्ड निकालते हैं, तो वो वाले कीवर्ड आप फिर उसके ऊपर आप मैनुअल कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमने इन द लॉन्ग रन लेके चलनी होती है वो मैनुअल कैंपेन लेके चलनी होती है। ठीक है, अब मैनुअल कैंपेन के अंदर हम एसएन, किसी एसएन को भी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि जो ये है मेरा कंपटीटर है, मैं हेयर सीरम बेच रहा हूँ, और ये है जो गार्नियर है, गार्नियर मेरा कंपटीटर है। ठीक है, तो जब कोई गार्नियर को सर्च करे ना, ठीक है, यहाँ पे गार्नियर लिखे तो उसको मेरा ऐड नजर आ जाए, ताकि उसको पता चले कि भाई मैं भी हेयर सीरम बना रहा हूँ और मैं भी बेचना चाहता हूँ, मेरी भी प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी है, उसकी पैकिंग अच्छी है, उसकी इमेजेस अच्छी हैं, उसके उसके मैंने बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो बहुत अच्छी है, तो मैं ताकि उसको अपनी तरफ कन्वर्ट कर सकूँ। ठीक है, ये एसेंट टारगेटिंग होती है। एक तो कीवर्ड टारगेटिंग है ना, जो जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड आएगा, फॉर एग्जांपल हेयर सीरम आएगा, या ऑर्गेनिक हेयर सीरम के ऊपर आपका नजर आएगा ऐड, या और भी किसी कीवर्ड के ऊपर नजर आएगा। ये एक तो वो कीवर्ड के ऊपर टारगेटिंग है। सेकंड टारगेटिंग आपकी है एसेंट टारगेटिंग। एसेंट टारगेटिंग के अंदर हम अपने कंपटीटर को दिखाते हैं, अपने कंपटीटर के साथ अपना ऐड दिखाते हैं, या फिर आप अच्छा, एसियन टारगेटिंग के अंदर एक मिनट, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। आपका जो एसियन होता है ना, जिस एसियन को आप टारगेट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एसियन है, ये वाला, इसको मैंने टारगेट किया, तो ये एसियन जब ओपन होगा तो इसके ऊपर आपका ऐड नजर आएगा। वो वाला ऐड यहाँ पे भी नजर आ सकता है, ये स्पॉन्सर्ड नजर आया, अभी आया था। ठीक है, वो नीचे भी नजर आ सकता है, नीचे वाले एड्स में। ठीक है, तो ये एसियन टारगेटिंग होती है। इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर? कैटेगरीज की भी टारगेटिंग होती है। आप एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी ये कैटेगरी है हेयर स्ट्रेटनर, आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो वो उस कैटेगरी के अंदर जो भी रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर आपका ऐड शो करवाने लग जाता है। ठीक है, जस्ट आप एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर। मैच टाइप, ये देख लें कि मैच टाइप क्या होती है। कीवर्ड्स जो हमने रखने होते हैं मैनुअल कैंपेन के अंदर,
मैनुअल कैंपेन में भी फिर आगे आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने जो कीवर्ड्स दिए हैं, आपने फॉर एग्जांपल हमने दिया, हमारा कीवर्ड है, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाता हूँ, एग्जांपल लिखते हैं, आपका जो कीवर्ड है वो हेयर सीरम है, ठीक है। ये अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली जो कोई हेयर सीरम को आके सर्च करें अमेजोन के ऊपर, हेयर सीरम को एग्जैक्टली लेटर टू लेटर, वर्ड टू वर्ड, अगर कोई हेयर सीरम को सर्च करे तो फिर मेरा ऐड नजर आए उसको, ठीक है, इस स्ट्रेटजी को कहते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। इसको एग्जैक्ट स्ट्रेटजी कहते हैं, जिसके अंदर आप एग्जैक्ट कीवर्ड्स के ऊपर अपना ऐड शो करवा रहे होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके पास कहाँ पे होती हैं? ये मैनुअल कैंपेन्स की होती हैं। मैनुअल कैंपेन्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन होती हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर आपका ऐड दिखाया जाए, ठीक है, उसको आप यहाँ पे एग्जैक्ट में लिख लेंगे। ये बिल्कुल लेटर टू लेटर होगा। यहाँ पे इवन अगर आप स्पेलिंग आप गलत लिखेंगे तो उन्हीं गलत स्पेलिंग्स के ऊपर वो ऐड दिखाएगा आपको, अगर कोई उन गलत स्पेलिंग्स को सर्च करा होगा तो, ठीक है, वो उसको करेक्ट भी नहीं करेगा। फ्रेज के अंदर क्या होगा? फ्रेज बताएं जी, इसकी क्या बताएंगी? हेयर सीरम फॉर फॉर ड्राई हेयर्स, ठीक है। ये हेयर सीरम फॉर ड्राई हेयर्स, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने एक फ्रेज बना दी, ठीक है। इसके अंदर अब आपने जब यहाँ पे भी आपका कीवर्ड हेयर सीरम ही है सिर्फ, ठीक है, हेयर सीरम आपका कीवर्ड है, लेकिन आप उसको ऑप्शन दे रहे हैं अमेजोन को कि अगर कोई कोई फ्रेज लिख दे, अगर कोई बंदा आके फ्रेज लिख दे जिसके अंदर मेरा कीवर्ड फिट इन हो रहा हो, ठीक है, मतलब कस्टमर आया, कस्टमर ने सर्च किया हेयर सीरम फॉर ड्राई हेयर्स, लेकिन आपने यहाँ पे कीवर्ड जो लिखा हुआ था वो हेयर सीरम था, तो वो इसको भी आपका कीवर्ड, आपका जो ऐड है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो आपके कीवर्ड को एक फ्रेज पे भी कन्वर्ट कर सकता है। हाँ जी, अदर लैंग्वेज के भी आप यूज कर सकते हैं, अगर उस लिस्टिंग के ऊपर कोई कन्वर्जन आती है, कोई स्पेनिश वर्ड में, अरेबिक वर्ड में, इटालियन वर्ड में, आप उसको भी यूज कर सकते हैं स्पॉन्सरिंग के अंदर। अच्छा जी, ब्रॉड ब्रॉड के अंदर क्या होगा? ब्रॉड में आपका जो इसका सीक्वेंस है वो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। सीरम फॉर ड्राई हेयर्स, अच्छा, मेरा जो इसके अंदर कीवर्ड है, इन इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर कीवर्ड एक ही है, इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर कीवर्ड एक ही है, और वो है, ये इसमें हाईलाइट वाला किधर गया है? इसमें नहीं आता। चलो मैं यहाँ से करता हूँ। मेरा जो कीवर्ड है इसके अंदर ये है, हेयर सीरम है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई हेयर सीरम जो है वो एग्जैक्ट के अंदर दिखाओ, तो वो एग्जैक्ट के अंदर सिर्फ हेयर सीरम को दिखाएगा, इसके साथ अगर और कोई वर्ड लगेगा तो वो उसको नहीं दिखाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि हेयर सीरम जो मेरा कीवर्ड है उसको फ्रेज के अंदर, अमेजोन को मैं अलाउ करता हूँ कि आप उसको फ्रेज के अंदर यूज कर ले, इसमें क्या होगा कि आपका जो सीक्वेंस है हेयर सीरम कीवर्ड का, वो दैट विल रिमेन इंटैक्ट, ठीक है, दैट विल रिमेन इंटैक्ट, उसके साथ अगर उसके आगे या पीछे कोई वर्ड्स लग जाते हैं तो वो उसके अंदर आपका जो ऐड है उसको दिखा देगा, ठीक है। एक मिनट, मेरे फ्रेज वाला शो हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, फ्रेज के अंदर क्या होगा, आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि अगर आपका कीवर्ड जो है वो किसी फ्रेज के अंदर आ रहा है, किसी भी फ्रेज के अंदर आपका हेयर सीरम आ रहा है, फॉर एग्जांपल हेयर सीरम फॉर फ्रीजी हेयर, फ्रीजी फ्रीजी हेयर सीरम, ठीक है, फ्रीजी हेयर सीरम, इसके अंदर भी क्या हुआ, आपका जो उसकी सीक्वेंस है वो इंटैक्ट है, और
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, फ्रिजी हेयर सीरम। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, आपका सीक्वेंस इंटैक्ट है, हेयर सीरम, और उसके आगे एक वर्ड लग गया है, लेकिन इसके अंदर आपका ऐड शो होगा। ठीक है, अगर आप फ्रेज सेलेक्ट करेंगे तो। अगर आप कहते हैं और कोई भी फ्रेज की एग्जांपल दें मुझे, नहीं कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं है, फ्रेज की एग्जांपल दें। फ्रेज के अंदर क्या होता है, आपके कीवर्ड का सीक्वेंस इंटैक्ट होना चाहिए, उसके आगे या पीछे कुछ भी लग जाए। थोड़ी लंबी वाली फ्रेज भी, थोड़ा सा इसको लॉन्ग टेल बनाएं। इसको मैं थोड़ा सा, ये देखिए मैं लॉन्ग टेल बनाता हूँ, ऑर्गेनिक हेयर सीरम और फ्रिजी हेयर। अगर कोई अमेजोन के ऊपर ये वाली फ्रेज भी सर्च करता है तो उसके अंदर भी मैं नजर आऊंगा, ऑर्गेनिक हेयर सीरम फॉर फ्रिजी, उसके अंदर भी मेरा ऐड नजर आएगा जब मैंने मैनुअल फ्रेज को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इन सब के अंदर आप देखते हैं क्या कॉमन है, हेयर सीरम का सीक्वेंस इंटैक्ट है। ठीक है, ब्रॉड के अंदर क्या होता है, आपका जो कीवर्ड का सीक्वेंस है उसको आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, आपके कीवर्ड का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो जो कीवर्ड है वो डेफिनेटली उस फ्रेज के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, सीरम फॉर ड्राई एयर्स, एयर्स इसमें आ गया और सीरम भी आ गया, लेकिन इनका सीक्वेंस चेंज हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल बताएं मुझे, ऑर्गेनिक सीरम और फ्रिजी है। ठीक है, ये इसके अंदर भी सीरम भी आया है, लेकिन हेयर भी आया है, अब ये साथ नहीं आए हैं, अलग-अलग आए हैं। ठीक है, ये इसमें ब्रॉड में आ जाएंगे। इस तरह की और आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। फ्रेज एंड ब्रॉड में फर्क क्या है भाई, इसको समझ लें आप लोग, मैं आपको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। फ्रेज के अंदर आपका कीवर्ड जो है वो आ रहा होता है, उसके जस्ट आगे और पीछे कुछ लग जाता है, कोई भी वर्ड्स सेंटेंस, कुछ कुछ भी लग सकता है, लेकिन आपका जो कीवर्ड है वो इंटैक्ट रहेगा, उसी तरह रहेगा। हमारा जो एग्जैक्ट कीवर्ड है वो हेयर सीरम है, वो हेयर सीरम आपका वहीं पे रहेगा। यहाँ पे हेयर सीरम के आगे लग गया फॉर ड्रायर्स, यहाँ पे हेयर सीरम के पीछे लग गया फ्रीजर, यहाँ पे हेयर सीरम के आगे भी वर्ड लग गया, पीछे भी लग गया, लेकिन हेयर सीरम इकट्ठा है और इंटैक्ट है। ठीक है, ये हम उसको कह रहे हैं कि भाई अमेजोन आप हमारा ऐड जो है, मेरा कीवर्ड है हेयर सीरम, आपने हेयर सीरम के कुछ आगे लग जाए कुछ पीछे लग जाए, जो भी लग जाए, हेयर सीरम उसके अंदर आए तो आप वहां पे मेरा ऐड दिखा दें। ठीक है, ये आखिरी मेरी दो लाइनें समझे आप। मैंने अमेजोन पे मैं कैंपेन बना रहा हूँ, और मैच टाइप उसके अंदर जब मैं फ्रेज सेलेक्ट करता हूँ, जब मैं मैच टाइप फ्रेज सेलेक्ट करता है अमेजोन के ऊपर, तो मैं अमेजोन को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि मेरे कीवर्ड जो हेयर सीरम मेरा कीवर्ड है, उसके आगे पीछे कुछ भी लग जाए, उसके आगे पीछे कुछ भी लग जाए, आप मेरा ऐड दिखा दें उसके ऊपर। ठीक है, कोई भी कस्टमर आए, वो चाहे फ्रिजी हेयर सीरम सर्च करे, चाहे ऑर्गेनिक हेयर सीरम फॉर फ्रिजी हेयर सर्च करे, चाहे हेयर सीरम फॉर ड्राई हेयर सर्च करे। ठीक है, मेरे जो कीवर्ड है उसका जो वो है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए एक ही जगह पे, उसके आगे पीछे कुछ भी लगता है तो आप मेरा ऐड वहां पे शो करवा दें। दिस इज कॉल्ड फ्रेज मैच। ठीक है, अच्छा, अब एक और ऑप्शन मैं अमेजोन को देता हूँ, जब मैं ब्रॉड को सिलेक्ट करता हूँ तब मैं अमेजोन को अलाउ कर रहा हूँ कि अगर मेरे कीवर्ड के अंदर कोई चेंज भी कर देता है, कोई मेरे कीवर्ड के सीक्वेंस को चेंज कर देता है, ठीक है, कोई मेरे कीवर्ड को आगे पीछे कर देता है, लेकिन
एज अ होल मेरा कीवर्ड उसकी सर्च के अंदर इंक्लूड हो रहा होता है, तो आप वहां पे मेरा कीवर्ड दिखा, वहां पे आप मेरा ऐड दिखा दें। ठीक है, ब्रॉड में मैं उसको यहाँ तक अलाउ कर दूं कि मेरा सीक्वेंस चेंज भी होता है, ठीक है, लेकिन उसका मीनिंग इंटैक्ट रहता है, रिलेटेड टू माय प्रोडक्ट रहता है, तो वहां पे भी मेरा ऐड दिखा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेगेटिव एग्जैक्ट क्या होता है? नेगेटिव एग्जैक्ट होता है कि आप एक कीवर्ड है जो जैसे हेयर सीरम है, आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मेरा ऐड शो ना हो, इसके ऊपर मेरा ऐड शो ना हो। नहीं, हेयर सीरम तो हमारा मेन कीवर्ड है, इस पे तो हम चाहते हैं हमारा ऐड शो। हम चाहते हैं गार्नियर, गार्नियर हेयर सीरम। अब गार्नियर हेयर सीरम जो है, वो आपको पता है, अगर कोई ये सर्च करने आ रहा है, जैसे सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था अरमाफ CDNY से, कि अरमाफ का क्लब डी नॉट अगर कोई परफ्यूम लेने आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो अपना जहन बना चुका है अमेजोन पे आने से पहले ही, कि मैंने अरमाफ का CDNY ही लेना है। तो इसी तरह अगर कोई अमेजोन पे आया है और वो जहन बना के आया कि मैंने गार्नियर का हेयर सीरम ही लेना है, मैं यूज ही गार्नियर का करता हूँ, मुझे वही चाहिए, ठीक है, तो आप इसको नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल देते हैं। आप कहते हैं अमेजोन को कि भाई जब कोई गार्नियर हेयर सीरम सर्च करे ना, देखिए हेयर सीरम मैंने एग्जैक्ट अलाउ किया हुआ है, मैंने फ्रेज अलाउ किया हुआ है, यहाँ फ्रेज के अंदर, यहाँ पे अगर कोई हेयर सीरम से पहले गार्नियर लगा देता है और उसको मेरा ऐड नजर आ जाता है, वो उसको क्लिक कर देता है, उसको बाय नहीं करता, मुझे पैसे तो पड़ ही जा रहे हैं, लेकिन वो बाय नहीं कर रहा क्योंकि वो लेने ही गार्नियर का आता है। तो मैं इसको अमेजोन को कहता हूँ कि भाई आपने गार्नियर हेयर सीरम जब कोई सर्च करेगा ना, उसको आपने नेगेटिव कर देना है, आपने उसको मेरा ऐड नहीं दिखाना। ठीक है, नेगेटिव एग्जैक्ट में आप जो कीवर्ड दे देते हैं, एग्जैक्टली उन कीवर्ड्स के ऊपर आपका ऐड नहीं दिखाया जाता। ठीक है, अब अगली है एग्जांपल नेगेटिव फ्रेज की। नेगेटिव फ्रेज क्या होता है? नेगेटिव फ्रेज की क्या एग्जांपल इसके अंदर बनाए? नेगेटिव फ्रेज, चलें, ये यहाँ पे ये बनाते हैं पैराबिन। हाँ नहीं, ये एग्जांपल देते हैं। अच्छा जी, नेगेटिव फ्रेज की एग्जांपल ये आपकी बन गई। मैं कहता हूँ कि भाई जिस भी फ्रेज के अंदर, जिस भी फ्रेज के अंदर गार्नियर आ जाए, वो चाहे गार्नियर हेयर सीरम की फ्रेज है, वो चाहे गार्नियर हेयर, क्या कहते हैं इसको, हेयर नरिशर, ठीक है, या गार्नियर हेयर विटामिन, या गार्नियर हेयर जो भी कुछ होता है, जो भी कोई फ्रेज जिसके अंदर गार्नियर आ जाए, उसके ऊपर मेरा ऐड नहीं दिखाना आपको। ठीक है, जो भी कोई फ्रेज जिसके अंदर गार्नियर आ जाए, उसके अंदर आपने मेरा ऐड नहीं दिखाना, तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव फ्रेज। ठीक है, ये आपको समझ आ गई, एग्जैक्ट फ्रेज, ब्रॉड, नेगेटिव एग्जैक्ट, नेगेटिव फ्रेज। हाँ जी, मल्टीपल कीवर्ड्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप एक से ज्यादा लिख सकते हैं, जितने मर्जी आप लिख सकते हैं। ट्रेंडिंग फ्रेज एंड ट्रेंडिंग ब्रॉड किस टूल से निकाल सकते हैं? हीलियम 10, जंगल स्काउट आपको ट्रेंड दिखा रहा होता है कीवर्ड के, वो देखा है आपने, जब जहाँ पे 10% पॉजिटिव, 10% अप, 10% नेगेटिव आ रहा होता है, ठीक है, वहां से आप ट्रेंड देख सकते हैं उसका। अच्छा जी, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स का क्या करना है आपने? नहीं, वो उसके अंदर था सेरेब्रो में, जब हम मेरिकल एसिन, रिवर्स एसिन करते थे, या मैग्नेट से कीवर्ड निकाल, वहां पे उसका ट्रेंड दिखा रहा होता है। ब्लैक बॉक्स किसके लिए यूज कर सकते हैं, मुझे बताएं। अच्छा, आप ये इसके लिए ट्रेंड की बात करेंगे, हाँ ठीक है। हाँ, वही सेरेब्रो में और वहां पे मैग्नेट में आप देख सकते हैं सर। एक
किसी कैंपेन मैक्सिमम मैक्सिमम कितने फ्रेज लोड होनी चाहिए। अच्छा, एक कैंपेन के अंदर ना, ये जब आगे हम कैंपेन सेटअप करेंगे ना, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हम कैंपेन बनाते हैं एज पर सर्च वॉल्यूम। हम देखते हैं कि एक कैंपेन के अंदर इतना जो टोटल एक्यूमुलेटिव कीवर्ड्स था उतना हम सर्च वॉल्यूम एक फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ, मैं कैंपेन बनाता हूँ कि मेरी जो एक कैंपेन है ना, उसका एक्यूमुलेटिव सर्च वॉल्यूम 15,000 होना चाहिए। ठीक है, मेरी एक कैंपेन का सर्च वॉल्यूम 15,000 होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मेरी एक कैंपेन के अंदर दो बड़े कीवर्ड्स भी होते हैं, हो सकते हैं 7,500 7,500 सर्च वॉल्यूम वाले, या मेरी इस कैंपेन के अंदर 15 कीवर्ड्स भी हो सकते हैं 1,000 सर्च वॉल्यूम वाले। ठीक है, हो सकता है कि मुझे टोटल जो सर्च वॉल्यूम चाहिए अपनी कैंपेन का 15,000 चाहिए। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि मेरे 3 कीवर्ड हैं, किसी का 5,000 है, किसी का 7,000 है, किसी का 3,000 है। और एक मेरी कैंपेन है, इसके अंदर किसी का 2,000 है, किसी का 5,000 है। मतलब एक्यूमुलेटिव जो मुझे सर्च वॉल्यूम चाहिए वो आपने एक रखना होता है। आपने ये नहीं देखना होता कि एक आपने जो कैंपेन बनाई उसमें कीवर्ड डाल दिए, एक में 5 डाल दिए, एक में 15 डाल दिए, या 5-5 कीवर्ड आपने हर कैंपेन में डाल दिए। भाई वो 5-5 कीवर्ड जो आप हर कैंपेन में डाल रहे हैं वो बराबर नहीं है। किसी का सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, किसी का कम है। इसका नुकसान क्या होता है? मैंने एक कैंपेन बनाई, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें मैंने डाल दिए अगर 10 कीवर्ड। अब 10 कीवर्ड में अगर मैंने नहीं देखा कि 3 बहुत हाई सर्च वॉल्यूम वाले और 3 मिडिल सर्च वॉल्यूम वाले हैं, ठीक है, और 4 जो हैं वो बहुत कम सर्च वॉल्यूम वाले। अब होगा क्या इससे? उस कैंपेन के अंदर जो प्लेसमेंट मिल रही होगी, जिन कीवर्ड्स के ऊपर मेरा बजट स्पेंड हो रहा होगा, वो सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम वाले ही होंगे, क्योंकि ज्यादा प्लेसमेंट वही मिलेगी ना जहाँ पे सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो टारगेटिंग हो रही होगी सिर्फ हाई सर्च वॉल्यूम वाले 3 कीवर्ड्स के ऊपर। मेरी रैंकिंग भी सिर्फ उनके ऊपर इंप्रूव हो रही होगी। बाकी जो कीवर्ड है नीचे वाले, जिनका सर्च वॉल्यूम कम है, उसके ऊपर क्योंकि मेरा ऐड नजर ही नहीं आ रहा, उस कैंपेन में मेरी बारी नहीं आ रही कि मेरा ऐड उसके ऊपर नजर आए, तो फिर मेरा रैंक उनके ऊपर इंप्रूव ही नहीं होगा। और इसका एक और नुकसान भी है कि क्योंकि हाई सर्च वॉल्यूम वाले के ऊपर ही मेरा ऐड नजर आ रहा है, तो मेरा बजट भी ज्यादा स्पेंड हो रहा होगा, क्योंकि उनकी बिड जो है वो महंगी है, वो एक्सपेंसिव है। वहां पे मेरा बजट ज्यादा लग रहा है, पैसे ज्यादा लग रहे हैं। लो सर्च वॉल्यूम के ऊपर मेरा ऐड नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि उस कैंपेन के अंदर प्रायोरिटी देनी है अमेजोन ने कि मेरा ऐड दिखाना है, तो प्रायोरिटी के अंदर मोस्ट लाइकली मेरा ऐड हाई सर्च वॉल्यूम के ऊपर ही जो है वो दिखाना बनता है। ठीक है, वहां पे ऑप्शन ज्यादा है। एक पीपीसी कैंपेन मैक्सिमम मैक्सिमम कितने फ्रेजेस एंड प्रोड होने चाहिए? मैं अभी यही तो बता रहा था पिछले 3 मिनट आपको। क्या आपने पीपीसी कैंपेन में सर्च वॉल्यूम के हिसाब से कीवर्ड डालने हैं। ठीक है, आपका सर्च वॉल्यूम जो है वो एक आपने सेट कर लेना कि मेरी एक कैंपेन में 10,000 सर्च वॉल्यूम तक के कीवर्ड आएंगे। अब उसमें 2 कीवर्ड भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। ठीक है, उसमें 2 कीवर्ड भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। आपने उसको सर्च वॉल्यूम के हिसाब से देखना है। हाँ जी, वो ये नेगेटिव वाली ऑप्शन इसी तरह इसीलिए ना हमारे पास, कि जिन कीवर्ड्स पे हमें सेल नहीं आ रही उसको हम नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल देते हैं या नेगेटिव फ्रेज में डाल देते हैं, कुछ इस तरह कर देते हैं। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आपने अभी कैंपेन चलाई, 3 दिन बाद चेक किया, 3 दिन बाद आपने देखा सेल नहीं आ रही, आपने उसको नेगेटिव में डाल दिया। ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा उसके ऊपर सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। उस कीवर्ड को कोई 1 हफ्ता देखे, और कुछ 6-7 दिन बाद देखने के बाद अगर तो उस पर क्लिक्स आई जा रहे हैं, तो 10 क्लिक आ गए हैं, सेल कोई नहीं आई, तो फिर डाल दें नेगेटिव में। लेकिन अगर 5-6-7 क्लिक आए हैं, कुछ 4-5 आए हैं, सेल नहीं आई, तो वेट करें। ठीक है, उसके ऊपर हो सकता है उसको आपको सेल आ जाए और उसके बाद अच्छी सेल्स आती रहे, लेकिन आपने स्टार्ट में ही उसको नेगेटिव में डाल दिया। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। कैंपेन का ड्यूरेशन तो देखिए वो चलता रहता है। मैंने आपको बताया पीपीसी ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप कैंपेन के अंदर चेंजेस करते रहते हैं, आप कीवर्ड्स को प्लस माइनस करते रहते हैं, बिड को ऊपर नीचे करते रहते हैं, स्ट्रेटजीज चेंज करते रहते हैं, लेकिन कैंपेन चलती रहती है।
क्लिक करने वाले किस कंट्री एंड आईपी क्या है, वो वहां पे नहीं, वो आपको दूसरी रिपोर्ट्स के अंदर देख सकते हैं कहाँ से आपको क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, आई थिंक पीपीसी जो वो उसका है, वहां पे ऑप्शन नहीं है, मैंने इसको चेक नहीं किया। चलिए ठीक है जी, पीपीसी को प्लीज एक दफा पढ़ लें अच्छे तरीके से आप लोग सारे, इसको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि आगे जाके बिट स्ट्रेटजीज वगैरह वो थोड़ी फिर मुश्किल हो जाएंगी अगर आपको ये पिछले कॉन्सेप्ट ना समझ आए, एग्जैक्ट फ्रेज ब्रॉड का, तो अगली आपको समझ कोई नहीं आनी, मैं बता रहा हूँ। तो एक दफा पढ़ लें प्लीज इसको आप सारे, जो है वो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें पीपीसी के अंदर जो जो चीजें हैं। नहीं तो आप लोग परेशान खुद भी हो रहे होंगे, मुझे भी कर रहे होंगे। यार ये स्लाइड्स में भी काफी चीजें ठीक होने वाली हैं, जैसे मैंने आज को 3-4 चीजें ठीक की हैं, तो ये एक दफा हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने आपके साथ शायद पिछली वाली भी करनी है अभी, तो ये इकट्ठी में इसको हम एक दफा खत्म करेंगे तो फिर मैं शेयर करूंगा, ताकि साथ साथ जो जो इसके अंदर मसले मसाइल हैं ना, वो निकलते जाएं। ठीक है, ये आपको मैं कल बताऊंगा, ये कॉस्ट कोस रोस सारा कुछ। चले मैं पिछली वाली में कर देता हूँ आज।